बुशरा ने सुकून भरा सांस लिया। नींद तो डाल रही गई थी बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, वो बुशरा को तसल्ली देता हुआ बोला। आप आराम करें, हम चलते हैं। ये कहकर वो तेज़ कदमी से चलता हुआ अपनी कार के करीब पहुंचा। इसके चेहरे पर छाया गज़ब देखकर बख्श पार्टी के दिल धड़कने लगे थे। पहली मर्तबा इन्हें कबीर दादा के चेहरे पर इतना गुस्सा नज़र आया था। वो बड़े बड़े मसाइल और नुकसानात को ज़रा भर अहमियत नहीं दिया करता था। आज किसी और ही जून में नज़र आ रहा था। शाह कसूरी के घर से निकलते ही अफलाक हसीन किसी का नंबर डायल करने लगा। दरायूर तो इसने घर जाने का बता दिया था। पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। मुदबाना लहजे में पूछा गया, जी शाह साहिब। फावर कबीर इस वक्त शाह कसूरी घर बैठा है, तुम इस लड़की को लाने के लिए किसी को इसके घर भेज दो। फावर ने हैरानी से पूछा, मगर किसी दूसरे के साथ वो कैसे आएगी? मेरी इत्तिला के मुताबिक कबीर ने 10 बजे अपने आदमी वहाँ भेजना है, और वो लड़की कबीर दादा के तमाम आदमियों को नहीं पहचानती होगी। तुम किसी को भी वहाँ भेज दो, इसे किया मालूम वो आदमी किसके हैं। ठीक है शाह जी, मैं खुद तो इस वक्त कहीं बाहर हूँ, अपने आदमियों को बता देता हूँ, वो इसे आएंगे। किया इसे आप के पास भेजना है। अफलाक हसीन हंसा, भाभी तो वो तमधारी बनने वाली थी, यकीना मुझसे ज़्यादा तमधारा हक बनता है। कबीर दादा फड़ा तो डालेगा। फावर के लहजे में तशवीश थी। कबीर ने कौन सा पच का निकाह पढ़ाया है कि फड़ा डालेगा? कबीर जैसे आदमी के लिए ऐसी लड़कियों की अहमियत रखील से बढ़कर नहीं होती। यूँ भी जो जिन्स वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो वो अपने कब्र को बैठती है, और कबीर जैसे आदमियों को लड़कियों की क्या कमी? तो हमें लड़कियों की कौन सी कमी है? हम क्यों एक लड़की के लिए कबीर दादा से दुश्मनी को बढ़ावा दें? हम दुश्मनी नहीं बढ़ा रहे, कबीर दादा को बावर करा रहे हैं कि हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। दूसरा, ये लटी पिटी लड़की जब घर जाकर अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाएगी, और वो दास्तान इस मोहल्ले में फैलेगी, तो खुद बे खुद इस मोहल्ले के लोगों को मेरी अहमियत मालूम हो जाएगी। फावर शेख ने तहसीन आमेज लहजे में पूछा, गोया आप एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं? अफलाक हसीन ने फखरी लहजे में कहा, एक अच्छे शिकारी को तीर ज़ाया नहीं करने चाहिए। शायद जी, आपकी बात तो ठीक है, मगर कबीर दादा से कोई वईद नहीं कि इस लड़की के लिए कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले। फावर शेख के लहजे में तशवीश का अंसर नुमायां था। कबीर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी कच्चे पर पाँव नहीं रखेगा। एक लड़की के लिए वो किसी सूरत मुझ से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। ठीक है शाह जी, जो आपकी मर्जी। कहीं जाना है दादा? ड्राइवर के साथ बैठे इसके सेक्रेटरी ने सहला लहजे में पूछा। अफलाक हसीन की कोठी पर चलो। कबीर दादा ने अपने लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की, जिसमें इसे बिल्कुल ही नाकामी हुई थी। जी दादा, अजीम ने कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अफलाक हसीन की वसी वरीज कोठी तक इन्हें 20 मिनट लगे थे। इस दौरान कबीर दादा बेसब्री से पहलू बदलता हुआ बार बार घड़ी को देखता रहा। ड्राइवर का मिजाज आशना था, इसलिए इसने हत्ता अलूसी तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया था। चौकीदार ने बाहर निकलकर इसकी कार को देखा। वो कबीर दादा को अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन इसके बावजूद वो दरवाज़ा खोलने की तरफ नहीं बढ़ा था। अलबत्ता कबीर दादा को देखकर इसके चेहरे पर
خوف کے اثرات ضرور نمودار ہو گئے تھے۔